हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी घर जमाई। मुंशी प्रेमचंद जी की मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, पूस की रात और घर जमाई। इन दो में मुझे घर जमाई, ये दोनों कहानियाँ मुझे बड़ी पसंद हैं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी घर जमाई। घर जमाई जो है वो सामाजिक ढांचे में रिश्तों के ताने बाने को लेकर लिखी गई है। तो घर जमाई जो एक ऐसे युवा की कहानी है जो अपनी माँ की मृत्यु के बाद अपनी माता का प्यार ढूंढने अपने ससुराल के परिवार में जा पहुंचा। तो देखते हैं किस मनोदशा के साथ वो अपना घर छोड़कर दूसरे के परिवार में शामिल हुआ और किस मनोदशा के साथ फिर वो वहाँ से लौटता है। तो हरिधन एक युवा है, 16 साल का युवा है जिसका विवाह हो चुका है। उसकी पत्नी गुमानी है। शादी के लगभग 1 साल बाद जो है हरिधन की माँ बीमार रहने लगी और धीरे धीरे वो इतनी कमज़ोर हो गई कि एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसने देह त्याग कर दिया और हरिधन जो है अपनी माँ के मृत्यु से बहुत दुखी और उदास हुआ। हालांकि अब उसकी देख रेख के लिए उसकी बुआ है। उसकी बुआ उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन माँ की झिड़कियाँ, माँ का पल्लू पकड़ कर चलना, माँ से लड़ना झगड़ना और माँ के प्यार प्रेम और माँ की ममता की छाँव का जो आनंद था उसकी भरपाई उसकी बुआ का प्यार नहीं कर पा रहा है। दूध भी उसको पीने के लिए अब 2 गुना मिलता है। दूध की मात्रा भी उसकी माँ के प्यार की भरपाई नहीं कर पा रहा है। अब धीरे धीरे समय बीता तो 1 साल के बाद में उसके पिता दूसरी महिला ले आए और सौतेली माँ को देखकर हरिधन और भी उदास और निराश हो गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन के आकाश में सौतेली माँ जो एक ग्रहण की तरह है। उसने सौतेली माँ की तरफ देखा भी नहीं। हालांकि वह अच्छी औरत थी, वो हरिधन को अपनाना चाहती थी और उससे प्यार करती थी, लेकिन हरिधन था कि उससे बहुत नफरत करता था। और जब जिस कमरे में उसकी माँ मरी, साल भर तक उसने उधर नज़र उठाकर भी नहीं देखा कि इसी कमरे में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे उसका अपने परिवार से मोह भंग हो गया और वो अपनी पत्नी गुमानी को लेकर उसके मायके जा पहुंचा। शायद हरिधन को लगा होगा कि सासू माँ के यहाँ माँ की कमी पूरी हो जाएगी। तो जब वह वहाँ पहुँचा तो सासू माँ ने उसका आदर सत्कार, जो ससुराल का परिवार था उसने उसका खूब आदर सत्कार किया और बहुत प्यार प्रेम उसको उसमें मिला। उसमें सालियाँ साले और खूब भरा पूरा परिवार है। तो धीरे धीरे हरिधन जो है सालियों की ठट्टा मजाक और सालों की बातों में जो है इस तरह से बिजी हो गया कि उसे अपना जो अपना परिवार था वो उसे भूल ही गया। अब वह ससुराल के जो काम धंधे थे कि जैसे उनकी खेती बाड़ी और उनके पशुओं की देख रेख में ही वो बिजी हो गया, उसी में व्यस्त हो गया। और वो परिवार के अन्य लोगों से भी बहुत अधिक काम करता था। गांव के लोग ये कहते कहते नहीं थकते थे कि हरिधन जैसा कोई दामाद मिल जाए, ऐसा दामाद सबको कहाँ नसीब होता है। तो धीरे धीरे समय बदलता गया और एक दिन जो है उसके गांव से खबर आई कि उसके पिता अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। तो ईर्ष्यावश जो है हरिधन बड़ा खुश हुआ कि अच्छा हुआ पिता चले गए। अब सासू माँ ने कहा पिता चले गए तो क्या, हिस्सा तो तुम्हारा भी बनता ही है, तुम जाकर अपना हिस्सा ले लो। तो हरिधन अपने गांव जाकर सौतेली माँ से कहता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो उसकी माँ कहती है हिस्से का क्या करोगे, यहीं रहो बेटा, मुझे 2 रोटियां दे देना, मैं एक कोने में रह लूँगी और ये 2 छोटे छोटे तुम्हारे भाई हैं, इनकी जिम्मेदारी भी तुम पर ही है। लेकिन हरिधन ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और वो जाकर उसने अपना हिस्सा जो है वो किसी गांव वाले को 2000 रुपये में बेच दिया। और 2000 रुपये लाकर जब वह ससुराल पहुंचा तो सासू माँ को देखकर उसे वो पैसे सासू माँ को देकर उसे ऐसे लगा जैसे वह जीते जी ही स्वर्ग में पहुंच गया। सासू माँ भी बड़ी खुश हुई। फिर हरिधन उन्हीं कामों में
लग गया। धीरे धीरे सालियाँ ससुराल चली गई, सालों का भी अपना परिवार हो गया। अब हरिधन को उस परिवार में उतना आदर सम्मान मिलना बंद हो गया। अब केवल उससे काम ही लिया जाता था और उसके काम की कोई तारीफ भी नहीं करता था। मतलब अब उनको ऐसी ज़रूरत नहीं रह गई थी, वो केवल एक काम करने वाला ही रह गया था। एक दिन की बात है कि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। खेतों से आकर वह बाहर आंगन में बाहर पड़ी खटिया पे लेट गया। तो उसने क्या देखा कि उसके दोनों साले और उनके बच्चे आए। घर में खाना भी बना हुआ था। वो फटाफट अंदर जाकर उन्होंने खाना खाया, लेकिन हरिधन को किसी ने भी पूछा नहीं। जब वो खाना खाकर बाहर आ गए तो उसकी सासू माँ ने क्या कहा कि अब तुम्हें खाना खाने के लिए तुम्हारी आरती उतारनी पड़ेगी, खाते क्यों नहीं हो। तो इस उससे हरिधन को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, क्या मैं इस घर का कुत्ता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटों के साथ बैठकर भी खाना नहीं खा सकता। जब सब ने खा लिया तब मुझे बुलाया जा रहा है। तब तक गुमानी भी माँ का पक्ष लेते हुए कहती है, बुलाने तो आई थी मैं, फिर तुम आए नहीं तो मैं क्या करूँ। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अब उसे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। इतने में गुमानी फिर से पानी का डोल लेकर पैर पटकते हुए आई। कुएं पे जाओ और पानी लेकर आओ, घर में पानी का एक भी बूंद नहीं है। तपते हुए शरीर से ही रामधन जो है पानी का डोल भर कर लाया और फिर वहीं लेट गया। अब उसकी सासू माँ बड़बड़ाने लगी कि 2,000 रुपये कितना होता है, रहते रहते यहाँ तुम्हें 10 साल हो गए हैं। 200 रुपये पर मंथ का भी 200 रुपये पर 1 साल का भी नहीं हो रहा है। क्या मैंने तुम्हारे जीवन का ठेका ले रखा है? तुमसे बेटी ब्याई है, जीवन का ठेका थोड़ी नहीं लिया था। इस पर हरिधन का मन बहुत खट्टा हुआ अपनी सासू माँ की के कटाक्ष बातों को सुनकर, और इससे बड़ा उसको हुआ अपनी पत्नी का व्यवहार देखकर। वो भी अपने भाइयों और माँ के साथ ही हो जाती थी, ऐसी बातों में वो उन्हीं का पक्ष ले लिया करती थी। अब हरिधन बड़ा परेशान हुआ, उसे अपना गांव बहुत याद आने लगा। अब उसने एक बार अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। गुमानी ने कहा, चलना कहाँ है। तो वो फिर कहने लगा, तुम्हें चलना है या नहीं। गुमानी बोली, कहाँ। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं चलना है। तो वो वहाँ से उठा और अपने गांव के लिए चल दिया। वहाँ से उसका गांव लगभग 20 मील की दूरी पे है। 5 घंटे पैदल चलकर जब वह अपने गांव पहुँचा तो गांव के अमराए यानी गांव का बागीचा देखकर वो बड़ा खुश हुआ। उसे यूँ लगा जैसे वो ये उसके बचपन वाले ही दिन लौट कर आ गए। उसे बड़ी तेज भूख लग रही थी। वो एक आम के पेड़ पर चढ़ गया और पके हुए आम खाने लगा। तभी आम के रखवाले की आवाज़ आई, कौन है, कौन है, कौन चोरी कर रहा है, नीचे उतरो नहीं तो पत्थर ऐसे खींच के मारूंगा कि वहीं चित हो जाओगे। अब हरिधन बिंदास हंसी, जोर जोर से हंसने लगा। एक बार तो रखवाले मगरू को लगा ये हरिधन की हंसी है, जानी पहचानी हंसी है। फिर उसके मन में विचार आया, नहीं नहीं, वो तो अपनी ससुराल में है, वो यहाँ कहाँ से आया। लेकिन पास आकर जब उसने देखा तो हरिधन पेड़ पे बैठा हुआ हंस रहा था और आम तोड़ के खाते जा रहा था। फिर मगरू ने कहा, रे हरिधन आओ नीचे उतरो, वहाँ क्या कर रहे हो। जब वो नीचे उतरा तो उसने कहा, तुम ससुराल से कब आए। तो उसने कहा, मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ और अपना हिस्सा तुम्हें बेच चुका हूँ और तुम्हारी गाय वाय ही चरा लूँगा, तुम मुझे खाना दे दिया करना। तो मगरू ने कहा, ऐसी बात नहीं है, घर में 2 छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी माँ है, तुम पहले अपने घर जाओ। हरिधन भागता हुआ जब अपने घर की तरफ गया तो दोनों छोटे बच्चे बाँह फैलाकर दौड़ते हुए उसके पास आए और चिल्लाने लगे, मम्मी मम्मी, भैया आए, भैया आए। फिर वो उसको हाथ पकड़कर अपने घर में ले गए। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम अपना घर संभालो, ये 2 छोटे छोटे बच्चों को, अपने भाइयों को संभालो, मैं एक कोने में ही रह लूँगी, मुझे 2 रोटी दे देना। अब वो जो खेती बाड़ी बची थी उसी में हरिधन जो है खेती बाड़ी करने लगा और वो अपने भाइयों का लालन पालन करने लगा। बहुत दिनों के बाद जब उसकी माँ ने पूछा कि क्या गुमानी लौट कर नहीं आएगी, तो उसने कहा, नहीं माँ, वो मुझे चाहिए भी नहीं और ना ही मैं उसको यहाँ लाना चाहता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद फिर खबर आई कि गुमानी ने दूसरा विवाह कर लिया
तो हरिधन अपनी माँ से बोला, माँ अच्छा ही हुआ, मुझे डर था कि कहीं वो मेरे गले ना पड़ जाए। तो दोस्तों इस तरह से एक युवा मन कैसे विक्षिप्त होकर अपनी माँ के माँ के उसमें माँ की मृत्यु के बाद जो है उसके प्यार प्रेम की खोज में कैसे दूसरे परिवार में चला गया, और वहाँ पर उसकी मनोदशा कुछ दिन के लिए तो अच्छी हुई, लेकिन फिर से वो उसी स्तर में आ गई। क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है कि लड़का जो है कभी भी ससुराल के परिवार में खुश रह ही नहीं सकता है। तो ये हमारे एक सामाजिक ढांचा है जिसमें रिश्तों के ताने बाने हैं, और उसमें ये सब कुछ बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। बाय बाय।